यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 129वां दिन। आप जितना बोएंगे उससे कहीं ज्यादा काटेंगे। वॉल्टर निशियोका जानते थे कि हवाईयन होटल में सेवाएं अच्छी थीं, जहां उन्होंने बुधवार को ब्रंच खाया था, लेकिन उन्होंने पाया कि वह कितना अच्छा था जो उन्हें दिया गया था, जिसका जिक्र मेनू में भी नहीं था। यह एक वेटर के खुद के गुर्दे थे। 70 वर्षीय निशिओका एक स्थानीय व्यवसायी थे। वह गुर्दे की बीमारी से गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें अति शीघ्र निरूपण की जरूरत है। उन्होंने समान अवयव की आशा ही छोड़ दी थी, जब तक कि 52 वर्षीय जोस रोकासा ने, जो कि एक वेटर हैं, स्वेच्छा से अपना अवयव देना चाहा। निशियुका ने कहा, मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है और डॉक्टरों ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि वे मेल खाता हुआ समान गुर्दा ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ भले मनुष्य और स्वर्ग से बहुत सारी मदद की वजह से अब मैं जीवित और स्वस्थ हूँ। 22 वर्षों में निशिकोवा कई बार होटल गए। जोस रोकासा उनके वेटर थे और उन्हें याद है कि वह हमेशा से दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे और उदारता से बख्शीश दिया करते थे। बस मैं उनकी मदद करना चाहता था, उसने कहा। हमारी कई सालों की दोस्ती है, जिसमें वह दोपहर का खाना खाने आते थे और मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता था और इसके बदले वह मेरे प्रति हमेशा अच्छे रहते थे। तो अवश्य ही मैं कहूँगा, चिंता मत कीजिए, मैं अपना गुर्दा आपको दे सकता हूँ। निशियोका ने उदारता से बोया था और उन्होंने उदारता से काटा। आज हम देखते हैं कि तुम जो बोते हो वही काटते हो। तुम पहले काटते हो और बाद में बोते हो। तुम जितना बोते हो उससे ज्यादा काटते हो। भजन संहिता 58 का 1 से 11। न्याय बोएं। हर साल यौन क्रिया के लिए 8 लाख से भी ज्यादा मुख्य रूप से स्त्रियों और बच्चों की गैरकानूनी रूप से तस्करी होती है। यह अविश्वसनीय रूप से बुरा व्यापार है। आज के समय में 298 लाख लोग दासत्व में हैं। हम लगभग हर दिन दाइश और बुरी हुकूमत द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में पढ़ते हैं। भजन के लेखक इस तरह के अन्याय के बारे में लिखते हैं। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच अधर्म की बात बोलते हो? और हे मनुष्यवंशियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? वह चिल्लाकर कहते हैं कि हे मनुष्यवंशियों, तुम सीधाई से न्याय नहीं करते, जो मन ही मन में कुटिल काम करते हो और देश भर में उपद्रव करते जाते हो। वे दुष्ट लोग हैं जो जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। वे उस सर्प के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता और सपेरा कैसी ही निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े, तब भी उसकी नहीं सुनता। किसी भी समाज में लीडरशिप एक कुंजी है। एक लीडर जो अन्याय बोएगा वह भयंकर परिणामों को भुगतेगा। वे विष बोते हैं, उनमें सर्प का सा विष है। वे एक अस्थिर समाज बनाते हैं और अंत में बवंडर दोनों को उड़ा ले जाएगा। जब ऐसा होगा तब चारों तरफ बड़ी शांति छा जाएगी। उन्होंने वही काटा जो उन्होंने बोया था। निश्चय धर्मी के लिए फल है। जब हम इस सिद्धांत को कार्य करता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं, निश्चय ही परमेश्वर हैं। अक्सर कटाई बोए जाने के काफी समय बाद होती है, हालांकि हमें अंतिम न्याय होने तक इंतजार करना पड़ेगा। यह भजन हमें याद दिलाता है कि निश्चय ही न्याय होगा। परमेश्वर का न्याय एक अच्छी बात है। यह उनके प्रेम से निकलता है। परमेश्वर हम में से हर एक को महत्व देते हैं। आखिरकार अन्याय विजयी नहीं होगा, न्याय प्रबल होगा और धर्मी तब आनंदित होंगे। प्रभु, मुझे वह सब करने में मदद कीजिए ताकि मैं इस दुनिया में न्याय को बो सकूं। मैं जहां भी अन्याय देखूं उसके विरोध में लड़ने के लिए मेरी मदद कीजिए। नया नियम यूहन्ना 6 का 1 से 24 तक। उदारता से बोएं। अवश्य ही ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे हम यीशु के जीवन से सीख सकते हैं। इसमें से एक सिद्धांत यह है कि जो उदारता से बोते हैं वे उदारता से काटेंगे। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उससे परखने के लिए कही। विश्वास मांसपेशियों की तरह है, इसे खींचने पर यह बढ़ता है।
वास्तव में हालांकि यीशु ने यह प्रश्न पूछा, फिर भी वह आप जानते थे कि वह क्या करने वाला है। यह दर्शाता है कि वह प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है जिसका उत्तर आप पहले से ही जानते हैं। वास्तव में जब मैं एक वकील के रूप में प्रचार कर रहा था तो मुझे सिर्फ वही प्रश्न पूछने के लिए सिखाया गया था जिसका जवाब मुझे पहले से ही पता हो। फिलिपियों ने उन्हें उत्तर दिया, फिलिपुस ने उनको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। इस लड़के की उदारता के कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यीशु बहुत थोड़े में से बहुत ज्यादा करने में सक्षम है। उस लड़के के पास जो था उसे उसने उदारता से दिया। यह बहुत ज्यादा नहीं था, यह इस तरह की भीड़ के लिए बाल्टी में एक बूंद के बराबर था। मगर यीशु के हाथों में यह बहुत ज्यादा हो गया। कम से कम 5,000 लोगों को खाना खिलाया गया और बहुत सारा बच गया। यीशु ने कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। यदि इसे बाइबल संबंधी की जरूरत है तो कुछ न फेंके जाने के लिए यहाँ पर बाइबल संबंधी आधार है। यदि अनावश्यक रूप से खाने को फेंका जाए तो यह भयंकर रूप से गलत है। संसार में भरपूर पैदावार होती है ताकि हर एक जन का पेट भर सके। फिर भी 870 मिलियन लोग, दुनिया की जनसंख्या का प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित है। उसी समय हर साल दुनिया की कुल पैदावार का तीसरा लगभग 1.3 बिलियन टन हिस्सा बर्बाद या नष्ट हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक तौर पर हमें यीशु के निर्देश का पालन यथाशीघ्र करना चाहिए कि कुछ फेंका न जाए। आप जो यीशु को देते हैं वह उससे बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। प्रेरित पौलुस ने लिखा है, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा और जो उदारता से देता है वह उदारता से पाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:6। सबसे ज्यादा उदार व्यक्ति बनने का उद्देश्य बनाइए। अपनी धन संपत्ति, अपने समय और अपने प्रेम के प्रति उदार बनिए। आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। आप उन्हें ज्यादा देंगे उतना ज्यादा पाएंगे और आप अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा का उतना ही लाभ उठा पाएंगे। चमत्कारिक रूप से 5,000 लोगों को खाना खिलाने के तुरंत बाद शिष्यों ने अपने आप को तूफान में पाया। यूहन्ना 6:18। यीशु ने अपने शिष्यों को विश्वास पर आधारित दृश्य चमत्कार से, जिसने उनकी भूख मिटाई थी, उन पर और उनके वचनों पर पूर्ण रूप से भरोसा करने के लिए कहा। चमत्कारी रूप से यीशु उनकी तरफ पानी पर चलते हुए आते हैं, परंतु वे डर गए। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। जीवन में तूफान और अन्य तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमारे साथ यीशु की उपस्थिति रूपांतरणीय है। यीशु, आपको धन्यवाद कि मैं आपको जो कुछ भी देता हूं उसे आप बहुत बढ़ा देते हैं। प्रभु, हर बातों में धन, संपत्ति, आतिथ्य और समय के साथ उदार बनने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, न्यायियों 9:1 से 57 तक। निष्ठा बोएं। बीते सालों में मैंने देखा है कि जिन्होंने निष्ठा बोई है उनके लीडर्स उच्च श्रेणी की ईमानदारी की फसल काटते हैं जब वे खुद लीडरशिप की अवस्था में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जो किसी दूसरे की लीडरशिप में आने से इनकार करते हैं और जो परेशानी पैदा करते हैं, वे निरपवाद रूप से बेईमानी के उसी व्यवहार की फसल काटते हैं जब वे खुद को लीडरशिप की अवस्था में पाते हैं। इस लेखांश में हम अबीमेलेक के पिता और उसके भाइयों की अनिष्ठा को देखते हैं। अबीमेलेक ने हिंसा बोई थी। अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूब्बाल का योताम नाम लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। हम फिर से बाइबल संबंधी इस सिद्धांत को कार्य करता हुआ देखते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अबीमेलेक ने बेईमानी और हिंसा बोई थी। उसने बेईमानी और हिंसा काटी। शुरू में वह कहूत के साथ शेकेम में रहता था, लेकिन 3 साल बाद शकेम और अबीमेलेक के बीच बुरी भावनाएं जाग उठी, जिसने अबीमेलेक के विरुद्ध धोखेबाजी से काम किया।
अबीमेलेक ने वही काटा था जो उसने बोया था। शेकेम के लीडर्स ने उसके पीछे पीछे धोखेबाजी का काम किया। हिंसा जाग उठी, सो शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक का विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए हुए उपद्रव का फल भोगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। अबीमेलेक ने शेकेम के लोगों पर कोई भी ईमानदारी नहीं दिखाई। उसे जब भी जरूरत पड़ी उसने उनका इस्तेमाल किया, फिर भी उन्हें मार डालने में उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। आखिरकार उन सब ने वही काटा जो उन्होंने बोया था और जल्दी ही अबीमेलेक ने लज्जाजनक तरीके से खुद को भी मार दिया। लेखक इस तरह से लिखता है, इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया, और शेकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए। प्रभु हमारी मदद कीजिए ताकि हम चर्च में, काम की जगह में, अपने परिवारों में और अपनी दोस्ती में एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। समाज के रूप में सच्चाई, न्याय और उदारता और ईमानदारी बोने में हमारी मदद कीजिए। न्यायियों 9वां अध्याय 1 से 57। गिदोन के परिवार जरुब्बाबेल की बर्बादी देखना कितना दुखदाई है। मुझे लगता है उसे ली की द मैरिज बुक और द पेरेंटिंग बुक पढ़ना चाहिए थी और उसे अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए था